अगर मैं यहाँ नहीं गया होता तो एक ऐसा छत्तीसगढ़ भी है, ये मुझे पता ही नहीं चलता, जहाँ खूबसूरत सा सनराइज होता है, बहुत सुंदर जगह है, जहाँ सनसेट पॉइंट से पूरी केशकाल घाटी आपके आंखों में समा जाती है। चलो चलो चलो। किसी ने मुझे कहा, अगर आप यहाँ जा रहे हो तो सिर्फ घूमना मत, स्टे ज़रूर करना। मुझे लगा इतना भी क्या है इसमें, पर जब मैं पहुंचा तो सामने था 170 एकड़ में फैला हुआ दंडकारण्य प्लेट्यू, जिसकी हिस्ट्री रामायण काल से जुड़ी है। ये है एक ऐसा पिकनिक स्पॉट जो हब है पीस और एडवेंचर एक्टिविटीज का। ये है टाटामारी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज आकाश का सफर इस बार पहुंच गया है कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के टाटामारी। छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर से लगभग 160 किलोमीटर दूर और केशकाल घाटी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये खूबसूरत हिल पॉइंट प्लेट्यू। नेशनल हाईवे 30 से जगदलपुर के डायरेक्शन में धमतरी और कांकेर शहर होते हुए आप पहुंचेंगे ट्विस्ट और टर्न से भरे एडवेंचरस केशकाल घाटी। 12 शार्प टर्न्स वाली इस घाटी का कनेक्शन 1890 से है, जब बस्तर के राजा भैरम देव ने बस्तर को छत्तीसगढ़ के डिफरेंट स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने के लिए ये घाटी बनवाई थी। मतलब ये हाईवे सिर्फ रोड नहीं, एक हिस्टोरिकल हेरिटेज है। जैसे ही आप घाटी के सीनिक ब्यूटी और वॉल पेंटिंग्स को देख घाटी क्रॉस करेंगे, आप पहुंचेंगे केशकाल सिटी के स्टार्टिंग पॉइंट पर। वहीं से लगभग 3 किलोमीटर बाद आप पहुंच जाएंगे 170 एकड़ में फैला हुआ 3.69 किलोमीटर की पेरीफेरी वाला टाटामारी। यहां पहुंचते ही आपको मिलेगा एक स्पेशियस और सेफ पार्किंग जोन। पहुंच गए हैं टाटामारी, और टाटामारी अभी आए तो थोड़ा सा मतलब वो मेन हाईवे जो होता है ना रायपुर से जगदलपुर के बीच में, केशकाल घाटी क्रॉस करने के बाद फिर हमको टाटामारी के लिए मुड़ना पड़ता है। मुड़ के भी थोड़ा सा इंक्लाइन है, चढ़ना है, फिर उसके बाद ये प्लेन एरिया आता है ऐसा पूरा, ये पूरा ऐसे पार्किंग एरिया दिखेगा आपको। अब एक लंबा सा स्ट्रेच लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे प्लेट्यू को एक्सप्लोर करने के लिए जिसका हर कोना सरप्राइजेस से भरा हुआ है। इस पूरे एरिया में क्या क्या और कहाँ है, एक बार आप इस मैपिंग के थ्रू समझ लीजिए। सबसे पहले आपको दिखेगा इको टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर, जहां आपको मिलेंगे टूर प्लानर्स, लोकल गाइड्स और वो सारी जानकारी जो आपकी ट्रिप को हैसल फ्री बना देगी। वैसे टाटामारी का ये पूरा प्रोजेक्ट ग्रास रूट टूरिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जॉइंट वेंचर है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे लोकल गांव के लोगों को सौंप स्व सहायता समूह के जरिए चला रहे हैं। यहाँ आप स्टे ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कोई 2 घंटे घूम के लौट जाने वाली जगह बिल्कुल भी नहीं है, और रुकने के बाद ही आप यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को महसूस कर पाएंगे। स्टे के लिए यहाँ मिलते हैं क्लिफ साइड कॉटेजेस, वुडन कॉटेजेस और कैंप स्टे, और मेरा जो स्टे है वो क्लिफ साइड कॉटेज में है। ये देखो, ये जो है ना, ये व्यू, ऐसी जगह, और यहीं पे आपका रूम। अब देखो इससे अच्छा क्या हो सकता है, कितनी प्यारी जगह है। मैं अभी जैसे ही वहाँ से एंटर किया ना, एंटर करके जब देखा कि ओके अच्छा ये व्यू है, अच्छा तो बोलते भैया आप यहीं रुकोगे, मैं बोला यहाँ और बढ़िया। तो ये जो आप सामने देख रहे होगे ना, ये वाला एरिया, ये पूरा व्यू पॉइंट है। इसमें नॉर्मल टूरिस्ट भी आते हैं, जो स्टे नहीं भी कर रहे हैं तो वो घूमने के पर्पज़ से आते हैं। उसके साथ साथ ये वाला जो एरिया है, ये है रूम्स यहाँ के, ये पूरे। अब रूम कैसा है वो मैं दिखाता हूँ। शाम पहुंचते ही रूम चेक इन के बाद मैं चल पड़ा टाटामारी के सनसेट पॉइंट पर, जहां पर मैंने सनसेट कैप्चर तो नहीं किया,
पर आंखों के सामने केशकाल घाटी का वो बेहतरीन नज़ारा, उस वक्त सिर्फ एक ही बात दिमाग में आई कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीरें कैमरा नहीं, आंखें कैप्चर करती हैं। टाटा मारी एक्सप्लोर करने की शुरुआत ऐसी होना आगे की चीज़ों के लिए और भी एक्साइट कर रही है। सनसेट पॉइंट से आने के बाद अब टाइम है इवनिंग स्नैक्स का। अब शाम को हम लोग कुछ खाएं सोचे, तो खाने में मैगी मिली और मैगी बहुत टेस्टी, मतलब एकदम रिकमेंडेड है कि यहाँ की मैगी आओ तो ज़रूर खाना, मिलेट कैफ़े में है। हाँ जी, तो अब हो गए शाम के 6 बज गए और ये टाटा मारी का जो एरिया था, ये क्या है कि टूरिस्ट वाले जो मतलब जो बाहर से आते हैं, जिनको स्टे के लिए जो लेते हैं वो रुकते हैं और बाकी लोग चले जाते हैं। तो बाकी लोग चले जाने के बाद अब हो जाएगा पूरा खाली, अब आराम से हम व्यू देख पाएंगे। और हम तो स्टे कर रहे हैं, रात को यहीं रुकेंगे, जो मैंने आपको रूम दिखाया वहीं पे अब रात को हम स्टे करेंगे। अब पूरा खाली लगभग। तो ये अपना रूम। अब शाम के 6 बजे के बाद का आपको माहौल दिखाता हूँ बाहर का। पहले देखे थे ना कितनी भीड़ थी, अब देखो पूरा खाली, पूरा खाली, कोई भी नहीं है। अब क्या होगा, अब आप आराम से इस जगह को पूरा एक्सप्लोर कर पाओगे शांति से। आप इमेजिन करो मॉर्निंग का जो यहाँ का पीछे का व्यू होगा वो कितना प्यारा होगा। मतलब मैं अभी से सोच रहा हूँ कि वो सुबह कितना अच्छा लगेगा, अभी रात को बोनफायर होगा। तो मुझे सच में अभी भी क्या, मैंने सच में छत्तीसगढ़ उतना ट्रैवल किया ही नहीं है, अभी तो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ आके पता चल रहा है कि वाकई बहुत बहुत सुंदर जगह है छत्तीसगढ़ में, हमें बस अच्छे से हम घूमे नहीं हैं। तो ये जगह देख रहे हो, मतलब सच में ये व्यू पॉइंट, फिर उसके बाद ये स्टे और ये जगह बहुत प्यारी जगह है। अब रात में टाटा मारी की रॉ ब्यूटी, वो शांति के बीच खुद को नेचर के करीब पाना अलग एहसास है। रात के 9 बज रहे हैं, हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, ये कैंटीन में। कैसा खाना, मस्त है। जहाँ नाइट कैंपिंग का एक अलग ही चार्म है। यहाँ बॉनफायर, गर्मा गर्म छत्तीसगढ़ी ऑथेंटिक खाना, ट्राइबल बीट्स पे थिरकती हवाएं और स्टार गेजिंग का एक्सपीरियंस। तब समझ आता है कि ये नेचर का सिनेमा है इन खुले आसमानों के बीच। कि ये वो वैसा इतना गहरी खाई है यहाँ पे, बहुत दूर पे ना लाइट्स दिख रही हैं गांव की, बहुत दूर पे, और इसके इस तरफ केशकाल घाटी है उस साइड, और ये पूरा। पर लिटरली मैं कभी ऐसी जगह पे नहीं रहा जहाँ पे कोई भी नहीं है, एकदम खाली है। ऐसा भी रहने में क्या मजा ना, मुझे नहीं पता, मतलब ऐसा लगता है कि बाकी लोग बोर हो जाते होंगे, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अकेले रहने की इतनी आदत सी हो गई है ना कि मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ। कि मुझे, जैसे कई लोगों को रहता है कि बहुत कंपनी चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, यार ऐसे मज़ा नहीं आएगा, पर मैं पता नहीं क्यों बड़ा इंजॉय करता हूँ। कि देखो ना, मुझे ऐसे ही खाली खाली ही भी अच्छा लग जाता है। टाटा मारी में सुकून भरी रात के बाद एक ऐसी मॉर्निंग जहां अलार्म क्लॉक नहीं, नेचर आपको जगाता है। सुबह तो हो गई है लेकिन दिन नहीं हुआ है, अभी 5, साढ़े पाँच के आसपास हुआ है, और बस सूरज निकलने का वेट है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पॉइंट तक। अरे अब हल्का हल्का दिन होने लगा है भाई, चलो चलो चलो। जिसमें बारी है सनराइज पॉइंट जाने की। तो अभी हम जहाँ पे रुके हैं वहाँ से करीब 500 मीटर के आसपास, मतलब आधा किलोमीटर पड़ेगा बोल रहे हैं वो सनराइज पॉइंट। तो अभी एक आ रहा है भाई, वो हम लोग को लेके जाएगा सनराइज पॉइंट तक। एक पॉइंट तक आ गए हम लोग, बाइक यहाँ तक ही जाएगी। अब इसके बाद थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा। इतना प्यारा सनराइज मैंने मेरी लाइफ में कुछ ही देखे हैं। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है, पूरी वैली एक गोल्डन ग्लो में शाइन करने लगती है, जिसे देखते ही फिर एक बात दिमाग में आई कि शायद जिंदगी का असली लग्जरी यही है। अर्ली मॉर्निंग तो आपको नहीं दिख रहा होगा कि हम कहाँ आए थे, लेकिन आप देखो ये एरिया, वहीं से वापस लौटकर मैंने एक्सप्लोर किया वुडन कॉटेजेस वाला एरिया।
अभी ना मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी है, मचान है वो, वहाँ चल के देखते हैं, मतलब वो अलग साइड। चलो आप, ये देखो, ये दिख रहा है, ऐसे स्टेयर्स पूरा ऐसे चढ़ के जाना है और फिर चल चल। अरे तेरे यार इंटरेस्टिंग चीज़ है तो। आ रहा। और यहीं पर बने मचान में जो मैंने स्टंट किया है ना, क्या ही कहूँ। फिसल के भी आ सकते ना भाई। हाँ, यही थोड़ा सा और है। हाँ। अच्छा, अब मेरे को फिर खड़े होके आना पड़ेगा, मतलब उठना है ऐसा। हाँ जी। और गिर गए तो नीचे एक और है। और उसके बाद यहाँ पे आके फिर वो व्यू, वाओ, मस्त है। अच्छा चलो, अब यहाँ से इस एरिया का कुछ खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। इसके बाद अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके हम चल पड़े हॉर्स राइडिंग करने। और मैंने जो हॉर्स राइडिंग की है, चलिए सीधा दिखाता हूँ। यहाँ आकर मैंने सिर्फ माउंटेन और व्यू नहीं, बल्कि बहुत कुछ देखा। आप यहाँ पहुँचकर ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, ट्रैम्पोलिन जंप जैसी सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा आगे पर है ग्लास कैफ़े, वहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा लगता है, मतलब बहुत ही प्यारा। टाटामारी में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे आप नेचर के फ़ैन हो या एडवेंचर के। इतनी एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करने के बाद मैंने यहाँ का टेस्टी ऑथेंटिक लोकल फूड खाया, जो कि बिल्कुल घर जैसा था। अरसा यहाँ का बहुत फेमस है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर कुछ फूड स्टॉल्स तो महिला समूह ही रन करती हैं। हाँ जी, तो यहाँ से मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, वेट। तो ये देखो, हम उस तरफ से, वो केशकाल घाटी है वहाँ पीछे साइड, केशकाल घाटी क्रॉस करके केशकाल होते हुए फिर हम अंदर एंटर करेंगे। लेफ़्ट साइड मुड़ना है, केशकाल घाटी क्रॉस करके। वहाँ से आप लेफ़्ट साइड मुड़ के 2-3 किलोमीटर ये अंदर पड़ेगा टाटामारी, वहाँ से आपको अंदर आना है। एक ये रास्ता आया हुआ है और एक ये वाला रास्ता आया है। फिर उसके बाद वो पार्किंग एरिया, वो पूरा पार्किंग एरिया है। फिर वहाँ से आप आगे आएंगे तो वहीं पर मिलेट कैफ़े भी है। फिर यहाँ से आप एंटर करेंगे यहाँ, तो ये मतलब ब्रेकफास्ट के लिए जोन बनाए गए हैं। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, मतलब अनरसा ट्राई करो आप, और बड़े ट्राई करो, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद यहाँ से सीधा आप जाएंगे तो ये व्यू पॉइंट आएगा। वो एक वहाँ दिख रहा होगा व्यू पॉइंट, एक यहाँ पे भी है व्यू पॉइंट, एक उस तरफ भी है। वहाँ पे ग्लास कैफ़े है, वो ग्लास हाउस है, वो भी जाना आप, बहुत अच्छा है। मतलब कैफ़े बना हुआ है पर ग्लास का बना हुआ है, तो वहाँ से भी व्यू बहुत प्यारा दिखता है। यहाँ से भी आप जा सकते हो। और इस तरफ ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे होगे, ये स्टे का बना हुआ है, वहाँ पे भी है, उस तरफ भी है 2-3 वो डॉर्मेट्री वगैरह है, तो वो। और ये थोड़ा सा प्रीमियम में ये वाला एरिया है। और यहीं पे ही थोड़ा सा आगे पीछे, यहाँ से आप जब ऐसे जाओगे तो वो उस तरफ सोलर पैनल वगैरह दिखेगा, थोड़ा दूर है। यहाँ से 400-500 मीटर ही है, मतलब आधा किलोमीटर के आसपास। वहाँ है वुडन कॉटेज। इसी साइड इस तरफ ही होता है सनराइज़ पॉइंट है इस साइड में, यहाँ से होता है। यहाँ पे सनसेट वाला पॉइंट है इस एरिया में, तो वो सनसेट पॉइंट है। जिस जगह को मैंने सिर्फ एक व्यू पॉइंट समझा था, वो एक्चुअली एक कंप्लीट एक्सपीरियंस निकला, जिसमें नेचर, कल्चर, एडवेंचर और लोगों की वार्मथ सब कुछ एक साथ मिलता है। तो अगर आप भी छत्तीसगढ़ को सिर्फ मैप पर नहीं, दिल से देखना चाहते हैं, तो इस जगह एक बार जरूर आइए। इस सफर में हर मोड़ पे आपको मिलेगा एक ही रियलाइजेशन कि छत्तीसगढ़ इतना भी खूबसूरत हो सकता है। आप रूरल यात्रा और केशकाल इको टूरिज्म के थ्रू इस ट्रिप को बुक करके प्लान कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी है।
थैंक यू सो मच रिजवान खान जी, यहाँ की सारी अरेंजमेंट्स, और थैंक यू लाल बहादुर लामा जी आपके हेल्प और सपोर्ट के लिए। तो ये था टाटा मारी केशकाल का कंप्लीट वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले सफ़र पर, और हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन आराम से रहिए, स्टे ट्यून, क्योंकि आकाश का सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त।